नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी अपार मॉड्यूल से संबंधित। अपार मॉड्यूल पर किस प्रकार से छात्रों की अपार आईडी जनरेट की जाए, जो कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्रों की जनरेट की जानी है। आप देख रहे होंगे जब आप अपार मॉड्यूल पर कार्य करेंगे और अपार आईडी जनरेट करेंगे या कर रहे होंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी, जैसे स्टूडेंट के नेम से संबंधित, आधार से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही होंगी। उन प्रॉब्लम से हम कैसे निराकरण पाएँ, कैसे उनका समाधान पाएँ, इस वीडियो में हम देखेंगे। अपर मॉड्यूल पर कार्य करने से पहले या किसी छात्र की अपर आईडी जनरेट करने से पहले आपको कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कर लेने होंगे। तो ऐसे मुख्य 3 कार्य हैं जो यहाँ पर हम देखेंगे, जो अपर आईडी जनरेट करने से पहले आपको करने ही होंगे, तभी किसी छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो इसमें सर्वप्रथम मुख्य कार्य होता है, जैसे हम यहाँ देखते हैं अपर मॉड्यूल में, यहाँ जैसे क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपर आईडी जनरेट होना है तो कक्षा 9 को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ हमें जो एक्शन में आखिरी कॉलम है एक्शन, वहाँ पर जनरेट का ऑप्शन जो शो हो रहा है वह हाइड है। तो यह शो कैसे होगा, जैसे ऊपर बच्चे का जनरेट शो हो रहा है ग्रीन कलर से और नीचे जनरेट हाइड है। तो इसे हम कैसे शो करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ जानकारी शो होती है, स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल शुड बी अपडेटेड। तो सर्वप्रथम आपको छात्र की बेसिक प्रोफाइल या जनरल प्रोफाइल जो है वह अपडेट करनी होगी। यह कार्य मुख्य होता है, जब तक आप जनरल प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तब तक यह जनरेट का जो ऑप्शन है, अपर आईडी जनरेट करने हेतु ऑप्शन है, यह शो नहीं होगा और आप छात्र की जनरल प्रोफाइल अपडेट किए बिना छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा कार्य है, स्टूडेंट का PEN जारी हो जाना चाहिए। चूँकि PEN जारी है, सभी छात्रों के PEN जारी हो चुके हैं। आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड। आधार डिटेल भी छात्र की वेरीफाई होना चाहिए और छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में और आधार में एक जैसा होना चाहिए। तो यह मुख्य रूप से 3 कार्य हैं, तो इन्हें हम देखेंगे आप किस प्रकार से पूरा करेंगे, तभी आप अपार आईडी छात्र की जनरेट कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं छात्र की प्रोफाइल किस प्रकार से आप अपडेट करेंगे और उसमें कौन कौन सी जानकारियों का मुख्य रूप से ध्यान देंगे। तो यहाँ हम जैसे देख लेते हैं, कक्षा 9 को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। अब यहाँ हम देखेंगे छात्र की जनरल प्रोफाइल आप किस प्रकार से अपडेट करेंगे और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे एक छात्र की जनरल प्रोफाइल ओपन करते हैं, अब यहाँ हम देख रहे हैं जनरल प्रोफाइल छात्र की, तो इसमें सर्वप्रथम हमें नाम का मिलान करना है, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड। यहाँ पर पहला काम हमें यह है कि छात्र का जो स्कूल रिकॉर्ड में नाम है और नीचे हम देख रहे हैं आधार में छात्र का आधार नंबर और छात्र का आधार में नाम, यह सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में कुछ और है और आधार पर कुछ और है तो इसमें आपको संशोधन करवाना होगा। छात्र को या तो अपना आधार अपडेट करवाना होगा जिससे कि उसका वही नाम आधार पर हो जाए जो स्कूल के रिकॉर्ड में है। क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड में छात्र का नाम परमानेंट है, कक्षा 8वीं या 10वीं की मार्कशीट में नाम आ चुका है, वह नाम नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पर छात्र का आधार अपडेट करने हेतु हमें सलाह देना चाहिए कि छात्र अपना आधार अपडेट करवा ले और उसमें स्कूल रिकॉर्ड में जो छात्र का नाम है वही आधार में करवा ले, तभी आप अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। और यहाँ पर कार्य है, छात्र का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिल होना चाहिए। छात्र का मोबाइल नंबर यदि अपडेट नहीं होता है तो आप अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक मुख्य काम हो गया, छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम और आधार में नाम सेम होना चाहिए, तभी आप अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको आधार अपडेट करवाना होगा। छात्र की जनरल प्रोफाइल अपडेट करने हेतु चूँकि पूर्व में हम प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं विगत वर्ष में, तो यहाँ अधिकांश जानकारियाँ छात्र की फिल आती हैं। हमें कुछ जानकारी यहाँ पर देनी होती हैं, यदि कुछ बिंदु खाली हैं तो उनमें आप जानकारियाँ दें और छात्र की जनरल प्रोफाइल को सेव कर दें। जैसे आप सेव करेंगे छात्र की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट हो जाती है और अपार मॉड्यूल में हम देखेंगे इस छात्र की जो हमारा अपार आईडी हमें जनरेट करनी है उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगता है। जिस छात्र की हमने जनरल प्रोफाइल अपडेट कर दी है उसके एक्शन कॉलम में जनरेट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, ब्लू कलर में शो होने लगता है। अब हम छात्र की अपार आईडी जो है वह जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्य हमने मुख्य रूप से देख लिए, एक तो छात्र की जनरल प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है, दूसरा छात्र का आधार पर नाम और स्कूल रिकॉर्ड में नाम सेम होना आवश्यक है। तीसरा कार्य है, छात्र का आधार वैलिडेट होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं जनरेट पर क्लिक करके, तो यहाँ हम देख रहे हैं
तीसरे नंबर पर जो बिंदु दिया गया है, आधार डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड एंड वेरीफाइड। आधार डिटेल सही होना चाहिए और वेरीफाई भी होना चाहिए। तो हम आधार डिटेल कैसे वेरीफाई करेंगे, आधार को कैसे वेरीफाई करते हैं, वही भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ हम जाते हैं जैसे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट और यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्टिव स्टूडेंट। एक्टिव स्टूडेंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन होगी। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो आपको आधार वैलिडेट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट PN है, क्लास है, सेक्शन है, पेरेंट डिटेल है, एडिशनल डिटेल है, CWSN डिटेल है और एंट्री स्टेटस। तो यहाँ आधार वैलिडेट का ऑप्शन जो शो हो रहा है, आधार नंबर नॉट अवेलेबल, नेम एज पर आधार नॉट अवेलेबल। यहाँ पर छात्र का आधार नंबर नहीं दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करके देखते हैं जिस कक्षा के हमें आधार वैलिडेट करना है, जिस कक्षा के आप अपार मॉड्यूल पर आधार के अनुसार अपार ID जनरेट करना चाहते हैं, उस कक्षा को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। अब आपको जो पहला छात्र है यहाँ पर एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड शो हो रहा है, आधार वैलिडेट, आधार नंबर लिखा हुआ है, नेम एज पर आधार भी लिखा हुआ है, वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI। इस छात्र का आधार यहाँ पर वैलिडेट करना है। यदि आधार वैलिडेट हो जाता है तो यहाँ पर जो जानकारी और ग्रीन कलर में शो होने लगती है, आधार नंबर और नेम एज पर आधार, और यहाँ पर जानकारी भी शो होती है कि आधार वैलिडेट हो चुका है। तो इस छात्र का हम आधार वैलिडेट करके देखते हैं क्या मैसेज शो होता है। प्लीज़ चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन इन द आधार। तो यहाँ पर हमें चेक करनी होगी कि छात्र की जानकारी आधार के अनुसार है या नहीं, क्योंकि हाँ हमें आवश्यक होता है कि छात्र का नाम जो आधार पर लिखा हुआ है आधार नंबर के साथ, जब हमने जनरल प्रोफाइल कंप्लीट की थी तो वहाँ पर छात्र का नाम आधार के अनुसार होना चाहिए, तभी आप आधार वैलिडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने कंफर्म किया, लेकिन मैसेज शो हो जाता है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI। यहाँ पर कुछ गलती है जिसके कारण छात्र का आधार वैलिडेट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मुख्य जो मिस्टेक की जाती है हमारे द्वारा वह होती है जनरल प्रोफाइल में आधार पर जो नाम होता है उसे हम नहीं लिखते। तो हमें छात्र के आधार पर जो छात्र का नाम है उसे जनरल प्रोफाइल में फिल करना होगा, तभी आप छात्र का आधार वैलिडेट कर पाएंगे। और अपार ID जनरेट करने हेतु आधार का वैलिडेट होना बहुत ही आवश्यक है। आधार वैलिडेट संबंधी समस्या के लिए आपको पुनः जाना होगा स्कूल डैशबोर्ड में। यहाँ हम कक्षा, जिस कक्षा की अपार ID जनरेट करनी है उसे यहाँ पर ओपन करते हैं और छात्र की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर ओपन करते हैं। अब आपको यहाँ देखना होगा डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। यहाँ पर हमें छात्र का नाम जो आधार पर है उसे लिखना होगा। तो हम क्लिक कर देते हैं डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आधार की जानकारी व आधार पर नेम फिल करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो हमें यहाँ पर छात्र का सही आधार देना है और आधार पर जो छात्र का नाम है वह यहाँ पर लिख देना है। जानकारी फिल करने के पश्चात आप सेव पर क्लिक कर देंगे, जानकारी सेव हो जाएगी, छात्र की जनरल प्रोफाइल भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके पश्चात आप आधार को वैलिडेट करेंगे तो छात्र का आधार वैलिडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा अपार मॉड्यूल में अपार ID जनरेट करने से पहले सर्वप्रथम तो आपको छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी होगी, जिसमें छात्र का आधार और आधार पर नाम और मोबाइल नंबर, इन दो बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होगा, तभी आप छात्र की अपार ID जनरेट कर पाएंगे। उसके पश्चात दूसरा कार्य आपको करना होगा स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड और आधार, यह दोनों नाम सेव होना चाहिए। यदि दोनों सेव नहीं है तो छात्र के आधार में आप करेक्शन करवा दें, दोनों नाम सेव हो जाएंगे, तभी आप छात्र की अपार ID जनरेट कर पाएंगे। और तीसरा कार्य होता है छात्र का आधार वैलिडेट करना, जो हमने यहाँ से देखा था लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करके छात्रों की जो सूची ओपन करते थे, यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट कर सकते हैं आप जिस कक्षा के छात्रों का आधार वैलिडेट करना चाहते हैं या अपार ID जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने देखा यहाँ पर आधार वैलिडेट होना छात्र का आवश्यक है। तो जैसे आप छात्र का आधार और आधार पर नाम जनरल प्रोफाइल में सही कर देते हैं तो यहाँ पर छात्र का आधार वैलिडेट हो जाता है। यह 3 कार्य करने के पश्चात ही आप छात्र की अपार ID जनरेट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखी जानकारी कि छात्र की अपार ID जनरेट करने से पहले आपको कौन से 3 महत्वपूर्ण कार्य कंप्लीट कर लेने होंगे, तभी आप छात्र की अपार ID जनरेट कर पाएंगे। तो पहला हम पुनः दोहरा लेते हैं। पहला कार्य हो जाता है छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें छात्र का आधार और आधार पर नाम सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी जनरल प्रोफाइल में मेंशन होना चाहिए। दूसरा, छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में नाम और आधार पर नाम सेम होना चाहिए। और तीसरा कार्य है
छात्र का आधार वैलिडेट होना चाहिए। तीनों प्रकार के कार्य हमने यहाँ पर देख लिए। यह 3 कार्य कंप्लीट करने के पश्चात ही आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे UDAG प्लस का हम देख रहे हैं, स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन और विमर्श पोर्टल संबंधी कार्य, DigiGo पोर्टल संबंधी कार्य सभी यहाँ पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको पब्लिश किए जाते हैं। जो भी समस्याएं आपको आती हैं उनका निराकरण करने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।